हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिसेंटली एसएससी के कुछ पोस्ट के लिए यानी कि पीआरटी और टीजीटी के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। दोस्तों, उन दोनों की मैंने जो है आंसर की यानी कि जो मेरिट थी उसका लिंक दे दिया था आपको और मैंने बता भी दिया था कि क्या मेरिट गई है उसकी। दोस्तों, जो मेरिट थी वो ओवरऑल थी, यानी कि उसमें सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उन सभी की लिस्ट थी। उसमें आप सभी ने अपनी रैंक देख ली होगी कि आपकी रैंक क्या है। दोस्तों, अब जो है आगे का क्या प्रोसीजर है, फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े थे तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अब मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि आपको आगे करना क्या है। दोस्तों, पहले जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आपको जो है उन दोनों वीडियो को देखना होगा एक बार। अगर अभी तक आपने रैंक नहीं देखी है रैंक अपनी, आपको अपनी रैंक पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अगर आपको क्या मैं रैंक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो भी इसमें जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 3 गुने बुलाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि आप उन 3 गुने में आते हैं या नहीं। अब दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, मैंने कहा कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी को वो सारी जानकारी देता हुआ चलूँ जो आपको अदर चैनल्स पर नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, ये था इनका नोटिस, इंगेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर टीजीटी एंड प्राइमरी टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय एसएससी 2018-19। दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता चल गई थी। यहाँ पर इन्होंने दोबारा यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने साफ स्पष्ट की है। मतलब अगर ईस्ट की बात करें तो इंग्लिश में कितनी थी, मैथ में कितनी थी, टीजीटी पोस्ट के लिए इसलिए की है क्योंकि अगर आप मान के चलो ईस्ट में आपने भरा है और हिंदी टीजीटी है तो दोस्तों वहाँ पर है 2 वैकेंसी। तो वहाँ यानी कि 3 गुने 6 कैंडिडेट्स को जाना है। तो आप अपनी रैंक देख लेना कि आप आ रहे हैं उन 6 कैंडिडेट्स में। अगर आपकी रैंक 7 है तो आप चले जाना क्योंकि चांस बन सकते हैं, क्योंकि आगे किसी का भी रिजेक्शन हो सकता है डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैटर करती हैं। मगर आपकी रैंक है अगर 10 या 12 तो आप बिल्कुल भी मत जाना। अब दोस्तों, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए टीजीटी की कितनी पोस्ट है और यहाँ पर पीआरटी की। अब दोस्तों, ये चीज़ आपने देख ली कि कितनी टोटल पोस्ट है यहाँ पर और आपको अब देखनी है अपनी रैंक। अब मैं आगे आपको बताता हुआ चलता हूँ। अगर आप रैंक जो है आपकी मैच खाती है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मैं क्लियर कर देता हूँ। टीजीटी पोस्ट की बात करते हुए चलता है यहाँ पर। तो in each district the number of candidates as per the merit from top shall appear before district office in the ratio of 1:3 in registration number of post notified for district। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ दे दी है, मतलब टॉप, यानी कि यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ से आपको देखना है कि आपकी जो मतलब टॉप का स्टार्ट जहाँ से होता है, जैसे 1 2 3 स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आपको देखना है कि टीजीटी इंग्लिश थी आपके पास और उसमें आपकी रैंक है 12। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि टीजीटी इंग्लिश यानी कि ईस्ट में कितनी है सीट्स, वो हैं 11। तो दोस्तों, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी कि 33 कैंडिडेट्स को जाना ही होगा वहाँ पर। क्योंकि उनमें से वो क्या करते हैं, उनमें से ये करते हैं क्योंकि 3 गुने बुलाने के पीछे मकसद ये है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता या फिर उसने फॉर्म में कुछ गड़बड़ की हुई है दोस्तों, वो सीधा रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने करेक्शन का चांस नहीं दिया था। अब दोस्तों, आगे देखिए, द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी। दोस्तों, और यही चीज़ दोनों जनरल और रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC सभी के लिए अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ देर आर 7 पोस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर 7 सीट्स थी यानी कि 7 पोस्ट थी और 21 कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द ऑफिस ऑफ DD। दोस्तों, इन सभी को जाना है 23 जनवरी और 24 जनवरी में DD ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। This is being ordered considering from some candidates might have been entered wrong information which shall come out at the time of verification and whose candidature shall be summarily rejected by the committee scrutinizing the documents. The remaining number of candidates that are called shall be kept as wait listed candidates। दोस्तों, यानी कि इसमें 21 यानी कि 7 सीट थी 21 बच्चों को इसलिए जाना है क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते या किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी या किसी ने ज़्यादा मार्क्स फिल कर दिए थे मेरिट में आने के लिए। दोस्तों, उनको वो रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि रिजेक्ट करते वो 11 में से 21 में से 7 कैंडिडेट तो ऐसे चूज़ कर ही लेंगे जो इस पोस्ट के लिए जिनके डॉक्यूमेंट सभी कंप्लीट होंगे और जिनकी बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन होगी। अब आगे आते हैं दोस्तों, ऑल द जनरल एज वेल एज रिजर्व कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर ऑफिस ऑफ DD on 23rd जनवरी एंड 24 जनवरी फ्रॉम 10 AM to 5 PM, 10 बजे से 5 बजे तक शाम। 23 से 24 जनवरी तक आपको जाना है वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी द कैंडिडेट्स हु आर इन द मेरिट लिस्ट एज पर द रेशियो मेंशन कैन ऑल्सो अपीयर बिफोर द ऑफिस ऑफ DD ऑन 25 जनवरी फ्रॉम 10 AM to 5 PM।
अब दोस्तों इसमें क्या जो लास्ट में इन्होंने चीज़ दे रखी है, अगर रेशियो की बात है यहाँ पर, मान के चलो 7 पोस्ट थी, 21 कैंडिडेट को जाना है, फिर भी दोस्तों उन 20 कैंडिडेट्स में भी 6 सीटें फुलफिल हो पाती हैं, यानी कि फिर भी एक सीट बच जाती है। तो दोस्तों वो 25 तारीख को भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन करा के वो अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। प्राइमरी टीचर्स का भी सेम टू सेम यही रहता है, 3 गुना जाना है, यानी कि 1:3 के अनुपात में आपको जाना है। किसी पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में 26 थी, तो 26 दूनी 52 और 26 थी 78, तो दोस्तों उसमें 3 गुना आपको जाना है। और अगर आपको जाना है और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अब दोस्तों मैं बताता हुआ चलूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है यहाँ पर। The offer of appointment to successful candidature should be issued by the DD office of the concerned district where the vacancy exists, and the candidates appeared for the verification of certificate following the merit. अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, the candidate shall produce before the district authorities the following for verification. दोस्तों आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है डीडीई की ऑफिस में, यानी कि डीडीई के जो भी आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर जो भी आपका ऑफिस पड़ता है वहाँ पर आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, वहाँ आपको वेरीफाई वो करेंगे। अब दोस्तों क्या क्या लेके जाना है आपको, एक तो रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था उसकी स्लिप, और दोस्तों सीटेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आप पे नहीं है तो दोस्तों अगर जिन्होंने सीटेड 2018 वाला भरा है तो दोस्तों उसका प्रिंट निकलवा कर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक सीटेड डिजी लॉकर में नहीं आया है। अब दोस्तों यहाँ पर सभी जितने भी आपके 10th 12th और डिप्लोमा, या फिर अगर आपने बीएड की है, टीजीटी वाले हैं आप, तो दोस्तों सभी के 2 डॉक्यूमेंट्स और एक कर लेना सेल्फ अटेस्टेड, 2 फोटो आपको लेके जाने हैं। वहाँ पर जो भी फॉर्म होगा उसको फिल करना है जो वेरिफिकेशन के टाइम पे, और उसके बाद दोस्तों लास्ट बिल्कुल एक फाइनल मेरिट 31 जनवरी को भी निकालने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वेर एवर नीडेड, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन इसलिए दिए जहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि अगर हम डाइट की बात करें तो ग्रेजुएशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दोस्तों वहाँ पर आपको लेकर नहीं जाना है। आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और डिप्लोमा की मार्कशीट और उनकी सभी की 2 फोटो कॉपी, एंड बीएड फॉर टीजीटी, और टीजीटी के लिए दोस्तों बीएड यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हो तो बीएड की सर्टिफिकेट यहाँ पर नॉर्मल में हो या स्पेशल में हो आपको जाना है। आगे दोस्तों ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th ईटी जेबीटी बीएलएड और इक्विवेलेंट फ्रॉम फॉर प्राइमरी टीचर, और दोस्तों उसके बाद एससी एसटी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इफ क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशू बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ अप्लाइड इन पीएच कैटेगरी, और दोस्तों अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका भी एक सर्टिफिकेट लेकर जाना है। 2 फोटोग्राफ 1 अटेस्टेड एंड 1 प्लान, और दोस्तों उसमें एक अटेस्ट करके ले जाना है, यानी कि सिग्नेचर होगा एक पर, और एक को आपको बिल्कुल ऐसी ब्लैंक लेके जाना है, मतलब फोटो पे कुछ लिखना नहीं है। अब दोस्तों फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर कोई भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। आगे की लाइन दोस्तों द कैंडिडेट शैल ऑल्सो फर्निश 1 अटेस्ट सेट ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, और दोस्तों मैंने बताया था जैसे 2 फोटोकॉपी, उसमें से एक फोटोकॉपी का जो सेट है 10th 12th और डिप्लोमा बीएड या फिर टीजीटी दोस्तों ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सभी पर सिग्नेचर करके लेके जाना है आपको, सेल्फ अटेस्ट करना है और डेट डालनी है। आगे दोस्तों आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब वो वेरिफिकेशन कर लेंगे द इशूइंग ऑफ ऑफर लेटर एज वेल एज अपॉइंटिंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट एज पर नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफाइड शैल बी कंप्लीटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विद इन नेक्स्ट 5 डेज। दोस्तों 24 के बाद अगले 5 दिन के बाद वो चीज़ जारी कर दी जाएगी, और दोस्तों लेटेस्ट बाय है यहाँ पर 31 जनवरी, यानी कि 31 जनवरी तक आपको मिल ही जाएगी, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहता है और आपका वेरिफिकेशन के बाद भी नाम आ जाता है। अब दोस्तों उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल इनवेरिएबली साइन ऑन एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डीडीए के साथ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जो भी 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर द सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी शुड बी इशू बाय द अथॉरिटीज ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, सर्टिफिकेट फॉर मदर स्टेट कैन बी कंसिडर्ड। दोस्तों यहाँ पर यह है फॉर पीएच कैटेगरी रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बी सबमिटेड, यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी का मैटर करता है। आगे दोस्तों द कैंडिडेचर ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स हु हैव फिल्ड रॉन्ग एंट्रीज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड इवन इफ दे आर फाउंड इन मेरिट लिस्ट, और दोस्तों जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है मगर उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रहती है तो रिजेक्ट कर देंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन इज अटैच्ड। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से भरा था, वहाँ का एड्रेस क्या है और दोस्तों नंबर क्या है। इसकी बात करें तो दोस्तों वहाँ का है आनंद विहार नियर रेलवे स्टेशन। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है यमुना विहार, और नॉर्थ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है डीयू मेट्रो स्टेशन लखनऊ रोड। नॉर्थ ईस्ट ए की बात करें तो शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट बी की बात करें तो पिदमपुरा, नॉर्थ वेस्ट ए की बात करें तो दोस्तों मोती नगर, वेस्ट बी की बात करें तो विकासपुरी,
साउथ वेस्ट की बात करें तो दोस्तों वसंत विहार, साउथ वेस्ट बी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नजफगढ़, साउथ की बात करें तो आर के पुरम, न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर झंडेवाला। तो दोस्तों ये सारे यहाँ पर आपको जो भी आपके ऑफिस हैं, ऑफिस एड्रेस है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों ऐसी वीडियो की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। 100 लाइक का यहाँ पर एम रखते हैं दोस्तों, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।